बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास हमने एक्सरसाइज 1.3 उसके पहले 6 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आज के लेक्चर के अंदर हम जो है ना वो प्रीवियस जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनसे आगे वाले क्वेश्चन 7, 8 और 9 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मीरा बॉट अ टॉय। मीरा एक खिलौना खरीदती है, कितने में? ₹1500 यानी 1500 रुपए में खिलौना खरीदती है। एंड सोल्ड और बेच देती है 1520 रुपए में। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, यानी उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? तो हम सिंपली जो है ना वो इसको लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब कीमत खरीद 1500। उसके बाद सेल प्राइस SP, सेल प्राइस 1520। हमने निकालना क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज। अब बच्चों हम सिंपल जरा पहले प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। उसके बाद हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। ये तो मैं सिंपल पता चला ना, 1520 में से 1500 निकाल दो, उसको 20 रुपए प्रॉफिट हुआ है तो हम इसमें से यानी इसको माइनस कर देंगे। सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस हमारे पास कितनी है? 1520 माइनस कॉस्ट प्राइस 1500। दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास जो है ना वो प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू 20 रुपीज। अब उसने पूछा था प्रॉफिट परसेंटेज निकालें, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे हम। प्रॉफिट परसेंटेज, ये परसेंट का साइन है, इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ परसेंटेज का साइन लगा देंगे। अब यहां पर हम वैल्यूज लिखेंगे। प्रॉफिट जो हमारे पास आया है 20 वो लिखेंगे, और जो कॉस्ट प्राइस दी हुई है, कॉस्ट प्राइस 1500 है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहां पर आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, यानी ये वाला जो जीरो है ये दोनों इससे कट जाएंगे। यहां पर रह जाएगा हमारे पास 20/15। सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। 1 साथ लिखे या ना लिखे को फर्क ही नहीं पड़ता, ये परसेंटेज का साइन आ जाएगा। हम 20 को 15 पे डिवाइड कर लेंगे। 20 डिवाइडेड बाय 15, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.33। 1.33 इशारे के बाद 2 या 3 नक में लिख दें, काफी है। ये परसेंटेज आ गया। ये प्रॉफिट परसेंटेज जो उसने पूछा हुआ था, यानी उसको जो कॉस्ट प्राइस में से इतने परसेंट प्रॉफिट हुआ है, 20 प्रॉफिट आया था, इतने परसेंटेज है ना वो मतलब उसकी प्रॉफिट क्या ही है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब। तैयब की सालाना आमदनी 9,60,000 रुपए है। वाइल द एग्जेप्टेड अमाउंट इज 1,30,000। यानी कह रहा है कि अब ये वाली जो अमाउंट है ना 1,30,000, इसके ऊपर उसको जो है ना वो टैक्स अदा नहीं करना। इसको बोलते हैं मुस्तस्ना आमदनी, यानी जिसके ऊपर टैक्स नहीं दिया जाता। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ। अब कह रहा है कि बकाया जो आमदनी बच जाती है उसके ऊपर इस रेट के मुताबिक टैक्स निकालें। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं जो हमारे पास इसकी इनकम है। इनकम बराबर है 9,60,000। उसके बाद एग्जेप्टेड इनकम, एग्जेप्टेड इनकम मुस्तस्ना आमदनी उर्दू मीडियम लिखेंगे। एग्जेप्टेड इनकम या अमाउंट बराबर है 1,30,000। अब जो टैक्सेबल इनकम यानी जिसके ऊपर टैक्स उसने अदा करना है, तो इसमें से हम इसको माइनस कर लेंगे। टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम यानी जिसके ऊपर उसने टैक्स पे करना है। 9,60,000 में से 1,30,000 को माइनस कर लेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो 9,60,000
60,000 माइनस 1,30,000, ये हमारे पास आ गया 8,30,000। अब इसके ऊपर जो है ना वो टैक्स पे करना है उसने, तो ये हमारे पास है टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम यानी जिसके ऊपर उसने टैक्स जो है ना वो पे करना है। अब जो रेट दिया हुआ है यहां पर लिखेंगे हम रेट इज इक्वल टू 0.75%। अब हम टैक्स निकालेंगे, टैक्स ये इनकम के ऊपर है तो इसको हम इनकम टैक्स बोलेंगे, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज इक्वल टू जो अमाउंट है, इनकम है, इसको रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई विद 0.75%। अब यहां से परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे, परसेंटेज का साइन खत्म करने के लिए हम बटे में 100 लगा देते हैं, 75 डिवाइडेड बाय 100। यहां से क्वेश्चन को इजी करने के लिए 0 के साथ कट जाएगा, 1 बटे में लिखते नहीं है। ये हमारे पास 8,300 बच गया, 8,300 मल्टीप्लाई विद 0.75, इसको मल्टीप्लाई कर दें बाय यूजिंग कैलकुलेटर, 8300 मल्टीप्लाई विद 0.75, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6,225। अब ये है इनकम टैक्स जो कि उसने पे करना है, इनकम टैक्स, ये रुपीस के अंदर है इनकम टैक्स। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। देखिए हमने करना क्या है, जो उसकी आमदनी है सालाना 9,60,000 है, उसमें से 1,30,000 रुपए के ऊपर टैक्स उसको माफ है, उसने टैक्स नहीं देना, तो ये हम इसमें से माइनस कर देंगे, जिसके ऊपर उसने टैक्स अदा करना वो 8,30,000 है। अब रेट क्या दिया हुआ जिसके ऊपर उसने टैक्स देना है, शरह क्या दी हुई है, उसके साथ हमने इस 8,30,000 को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये परसेंटेज का साइन खत्म करने के लिए बटे में 100 लगाया, दोनों जीरो जिससे कट हो गए, 8300 बच गया, 8300 को हम 0.75 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6,225 ये फाइनल इसका आंसर है। अब ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। अब इसमें से हम डाटा निकाल के लिख लेते हैं, डाटा क्या है, मार्कअप मालूम करें, जबकि रुपीस को बोलेंगे प्रिंसिपल अमाउंट 3,75,000 फॉर 1 ईयर, ये टाइम है 1 ईयर। उसके बाद रेट, तो रेट को शो करेंगे आर से, इज इक्वल टू 14%। अब बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला है, मार्कअप या प्रॉफिट बराबर होता है P ज़रब R ज़रब T, या इसको TRP जैसे मर्जी, यहां पर जो P है इसको बोला जाता है प्रिंसिपल अमाउंट, असल कीमत, प्रिंसिपल अमाउंट, इस R को बोला जाता है रेट, शर्रा, और ये टाइम पीरियड। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम जो है ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्कअप दिया हो तो इस साइड पे मार्कअप, अगर प्रॉफिट जो है ना वो तो प्रॉफिट हम इस साइड पे लिख लेंगे। तो हमें मार्कअप मालूम करना है, तो हम यहां पे लिखेंगे मार्कअप इज इक्वल टू PTR, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब इनकी हम वैल्यूज लिख लेते हैं। P की वैल्यू क्या है, P है 3,75,000, मल्टीप्लाई का साइन T1 है, 1 लिख देंगे हम, और R कितना है 14%। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ कोई चेंज नहीं आता,
3,75,000 मल्टीप्लाई विद 14। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर बताया था कि अगर परसेंटेज का साइन आ जाए उसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, बटे में 100 लगा देते हैं, 100 लगा देते हैं। अब इसकी कटिंग करें, 0 0 से कट गए, 3,75 और ये 14, इनको मल्टीप्लाई कर दें बाय यूजिंग कैलकुलेटर। 3,750 ज़रब 14, 52,500। ये हमारे पास बच्चों जो ना इसका मार्कअप आ गया जो उसने पूछा हुआ था, मार्कअप। बिल्कुल सिंपल।